हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि वजीर एक्स को सिंगापुर कोर्ट ने 4 महीने का जो मॉरेटोरियम है वो एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली 4 महीने का टाइम दे दिया है। जब हम कहते हैं कि 4 महीने का टाइम दे दिया है, मतलब इट्स लाइक कि 4 महीने का एक पीरियड दे दिया कि भाई रिलीफ दे दिया, एक तरीके का 120 दिन का। अभी ये जो अगले 120 दिन है, वो मांग तो 6 महीने का रहे थे, 180 दिन का टाइम मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने 120 दिन अलाउ करें, मतलब मोटा-मोटा 4 महीना। अब 4 महीने के अंदर सिंगापुर कोर्ट के अंदर कोई भी केस वज़ीर एक्स के अगेंस्ट सबमिट नहीं हो सकता, क्योंकि अब जब सिंगापुर के हाई कोर्ट ने एक तरीके से उन्हें रिलीफ दे दिया है कि कोई आप सॉल्यूशन 120 दिन के अंदर ढूँढ लो, ठीक है? लेकिन कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। कंडीशंस क्या है वो उसको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हेडलाइन देख लीजिए, सिंगापुर कोर्ट ग्रांट्स वज़ीर एक्स 4 मंथ कंडीशनल मॉरेटोरियम, ठीक है? और या यहाँ पे इन्होंने ट्वीट पे बताया है, तो ट्वीट पे तो ख़ैर इन्होंने अपनी ज़्यादा बखान किया है। मेन चीज़ ये है कि ये यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि अपने जो वॉलेट एड्रेसेस हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली इनको शो करना है, शेयर करना है, और कोर्ट के एफिडेविट के थ्रू। तो जो वॉलेट एड्रेसेस हैं, जिसमें रिमेनिंग जो क्रिप्टो पड़ा हुआ है, उसको इनको शेयर करना है। उसके बाद जो यूज़र्स की जो क्वेरीज़ आ रही है, उनको रिस्पॉन्ड करना है। ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाना है, मतलब 4 महीने आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। यूज़र्स की जो क्वेरी आ रही है, उनको आपको रिस्पॉन्ड करना है। और अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को डिस्क्लोज़ करना है 6 हफ्ते के अंदर, जिसमें उनकी जो एसेट्स हैं कंपनी की, जो एसेट्स हैं क्रिप्टो के अलावा क्या-क्या एसेट्स हैं, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई और एसेट है, गुडविल की बैलेंस शीट, मतलब जो भी चीज़ें उनके पास हैं, उनको वो पब्लिकली डिस्क्लोज़ करना है अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि कंपनी की नेट वर्थ क्या है बैलेंस शीट में। उसके बाद अपने जो भी वोटिंग होगी वो अब उनके प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं होगी, कोई इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने एंड पे ही कोई वोटिंग कर रहे हो फ्यूचर में। तो 4 महीने का टाइम दिया है। अब लेट्स सी, इसी को देखते हुए ना, ये जो राइज़िंग जो स्कैम्स और हैक्स बढ़ रहे हैं, तो साउथ कोरिया के अंदर ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि जो अगर कहीं पे भी कोई हैकर है और अगर हैक हुआ है, तो और वहाँ पे जो लॉस है वो $4 मिलियन US का है, तो वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा प्रपोज़ हो रही है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, पहली पहली कंट्री होगी पूरी दुनिया में जहाँ पे उम्र कैद जो है वो प्रपोज़ की जा रही है। अगर हैकर ने या स्कैमर ने जो लॉस हुआ है जिसकी वजह से, वो करीब $4 मिलियन का है अगर लॉस, ठीक है? तो ये है। उसके बाद चाइना से खबर ये आ रही है कि चाइना के अंदर 142 बिलियन US का जो है वो कैपिटल, मतलब जो मनी प्रिंटिंग हो रही है। बेसिकली एक तरीके की फिस्कल एड जो है वहाँ पे, फिस्कल एड कह लो, मनी प्रिंटिंग कह लो, 142 बिलियन US जो है चाइना की इकोनॉमी में पुश किए जा रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे चाइना जो है वो डीफ्लेशन से, मतलब कंट्रीज़ इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रही हैं, बट चाइना डीफ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है। जैसे इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि राइज़िंग प्राइसेज़, प्राइस राइज़ कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाइना के अंदर डीफ्लेशन, डीफ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेज़ गिर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो यूज़र है, जो जो रियल रिटेल यूज़र है, राइट, या जो कंज़्यूमर है, वो जब देखता है कि प्राइसेज़ गिर रहे हैं, तो वो कहता है आज क्यों खरीदूँ, कल खरीदूँगा, कल और गिर जाएँगे। तो राइज़िंग जैसे प्राइसिंग का इश्यूज़ है, तो गिरते हुए प्राइसेज़ का भी इश्यू है कि इकोनॉमी में कंज़्यूमर को लगता है कि कल को और सस्ता मिलेगा, तो वो उसको करंट रेट पे खरीदता नहीं, तो इस तरीके से प्राइस और गिरती चली जाती है। जब प्राइस बहुत ज़्यादा गिरती चली जाती है, तो कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने कारखाने बंद कर देती हैं, कि क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं होती है, और कारखाने बंद होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। इसको थोड़ा-सा और डिटेल में एक ट्वीट के द्वारा ये समझाया गया कि इस टाइम जो चाइना फेस कर रहा है, वो 2008 की तरह क्राइसिस को फेस कर रहा है, और उसने जो पिछले 2 दिन में जो स्टिमुलस इश्यू किया है, वो ऐसा ही है जैसे लॉकडाउन के अंदर लोगों ने, कंट्रीज़ ने पैसा प्रिंट किया था। यहाँ पे कुछ साइन बताएँ हैं। चाइना की जो हाउसिंग मार्केट है, वो बिल्कुल, रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल पूरी तरह से क्रैश कर गई है। जो चाइना का रियल एस्टेट इंडेक्स है, उसमें 82% का गिरावट है 2 साल में। इसकी किसी की ने बात नहीं करी।
तो आप ये देख सकते हो 82% की गिरावट है रियल एस्टेट इंडेक्स में, मतलब रियल एस्टेट कंपनीज़ का बुरा हाल है। वहाँ पे खाली घर है बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और ऑक्यूपेंसी हो नहीं रही। चाइना डिफ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है। ये जो नीली वाली जो चीज़ है, ये है डिफ्लेशन, मतलब प्राइस गिर रही है। 1999 में हुआ था लास्ट टाइम ये, और अब ये देखिए 2020 से लेके और अभी तक हम देखिए पिछले 4-5 सालों में चाइना डिफ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है, मतलब प्राइसेज़ फॉल कर रही हैं। और इसकी वजह से चाइना बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और डिफ्लेशन में यही होता है कि प्राइसिंग और ज़्यादा गिरती चली जाती है। आपको लगता है कि प्राइसिंग और गिरेगी, तो कंज़्यूमर स्पेंड नहीं करते। चाइना में इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देखो, इट इज़ क्लोज़ टू 5.2%, व्हिच इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि अमेरिका में 4% का टारगेट है, तो आप सोचो चाइना इज़ ऑलरेडी 5.2%। और ये ऑब्वियसली चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग होने वाली है। और आप आगे भी आप देखोगे कि चाइना के अंदर काफ़ी सारा जो गवर्नमेंट है ऐसे स्टेप्स लेगी कि स्टिमुलस पैकेज, मनी प्रिंटिंग, ताकि वो जैसे ही कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे, तो कुछ मार्केट के अंदर हो सकता है कि डिमांड बढ़े। बट ये बड़ा गंदा साइन होता है कि आपने मनी प्रिंटिंग करी और डिमांड बढ़ी नहीं, तो वो स्टैगफ्लेशन में और भी ज़्यादा खतरनाक होती है चीज़ें। जो इकोनॉमी की स्टैगफ्लेशन में कहते हैं कि मतलब इट इज़ वेरी ड्रैकोनियन सिचुएशन टू बी इन स्टैगफ्लेशन। कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्टैगफ्लेशन से डरती है कि हम पैसे भी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन डिमांड फिर भी नहीं आ रही है। सो दैट इज़ व्हाट चाइना डज़न्ट वांट, बट स्टिमुलस पैकेज इज़ द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज़ पर द केनेसियन इकोनॉमिक्स, जो आज की जो इकोनॉमिक्स है। और यही कारण है कि इस वक़्त आप ये देख सकते हो कि इन इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी देखो एस-एंड-पी 500 के अंदर 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो ऐड हुए हैं। आप ये देख सकते हो, तो ये आप समझ लो कि 1 साल के अंदर 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर एस-एंड-पी 500 में ऐड हुए हैं, व्हिच इज़ लाइक एवरेज 43 बिलियन फॉर एवरी ट्रेडिंग डे सो फार। तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहा है। अभी ये स्टॉक्स में कर रहा है और इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि अब क्रिप्टो में भी एंटर करना शुरू कर दिया है, ऑल्ट कॉइन्स में, स्मॉल कैप्स में। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन मनी it's printed more than what is required, obviously that money goes directly into stocks and crypto. और ये देख सकते हो आप, बिटकॉइन ईटीएफ का फ्लो एकदम बढ़ गया है पिछले दो 19 तारीख से। आप देखो काफ़ी बड़े-बड़े फ्लो ऑलरेडी बिटकॉइन के अंदर एंटर होना शुरू हो गए हैं। इथेरियम के अंदर फाइनली इथेरियम के अंदर भी कुछ पैसा एंटर हुआ है 24 और 25 सितंबर में। सो इथेरियम इज़ आल्सो सीइंग दैट। एथीना लैब्स का 14% जंप हुआ जब उसने एक नया स्टेबल कॉइन अनाउंस किया, व्हिच इज़ बैक्ड बाय ब्लैक रॉक बिडल। सो ब्लैक रॉक की जो बिडल जो इनिशिएटिव है, तो ब्लैक रॉक की सिक्योरिटीज़ बैक करेंगी इथीना का नया जो स्टेबल कॉइन आ रहा है यूएसडीबी। यूएसडीबी स्टेबल कॉइन की बैकिंग होगी ब्लैक रॉक की सिक्योरिटीज़। कमाल है। तो कैसे-कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट नाउ यू सी ब्लैक रॉक स्टेबल कॉइन्स में भी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? साउथ कोरिया के अंदर वर्ल्ड कॉइन को प्रिवेसी इतना सारा डेटा लेने पे जो वायलेटिंग पर्सनल प्रोटेक्शन लॉज़, उसको फाइन लगाया है। सो सो लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड, बिकॉज़ हमने देखा कि वर्ल्ड कॉइन ज़रूरत से ज़्यादा डेटा ले रहा था, और वर्ल्ड कॉइन ने आइरिस डेटा, फिंगरप्रिंट्स क्या-क्या नहीं ले लिया। जस्ट टू वर्ल्ड कॉइन का ये कहना है कि भई इंटरनेट पे अगर ह्यूमन आइडेंटिटी डिजिटल आइडेंटिटी को कैसे हम मार्क करेंगे कि वी आर इंटरैक्टिंग विद ह्यूमन्स। सो दे ऑप्टेड फॉर टेकिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ प्राइवेट डेटा। इसी को देखते हुए अभी ये आई एम ह्यूमन करके ये प्रोटोकॉल आया है, ये टेलीग्राम पे मिनी ऐप है। तो आप इसमें यू कैन मार्क योरसेल्फ एज़ ह्यूमन, बिकॉज़ एज़ बॉट्स जिस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो अब बॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन बॉट्स को हम कोई भी जैसे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ होते हैं, लाइक्स होते हैं, तो पता कैसे लगेगा कि ये बॉट्स और ह्यूमन्स में क्या डिफ़रेंस है? एक अनुमान के मुताबिक इंडिया के अंदर जैसे 8.5 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया, तो उसमें से 5.5 मिलियन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो 60% बॉट्स हैं। तो ये बॉट्स और ह्यूमन्स में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है इंटरनेट पे। तो ये प्रोटोकॉल है जिसमें आप अपने आप को ह्यूमन मार्क कर सकते हो। टॉन के ऊपर एक मिनी ऐप है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूँगा। अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो सो यू कैन मार्क योरसेल्फ एज़ ह्यूमन, नथिंग मोर। इसमें और कुछ नहीं है। जस्ट दैट कल को फ्यूचर में
अगर कुछ किसी भी जैसे कल को हो सकता है एयर ड्रॉप्स के लिए या किसी भी डीफाई प्रोटोकॉल में इंटरैक्ट करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा आप ह्यूमन हो। तो प्रोजेक्ट्स लाइक दिस में बी दे माइट बी इंटीग्रेटेड इनटू दैट सो दैट द प्रोजेक्ट इज डीलिंग विद द राइट ह्यूमन। क्योंकि हमने कई देखा कि एयर ड्रॉप्स बहुत स्ट्रगल करते हैं कि अब इतने सारे बॉट्स अकाउंट्स को क्रिएट कर देते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर tomorrow companies to identify if they are interacting with humans or they are interacting with bots. So ये एक चीज़ है। उसके बाद इंडिया के अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं इम्पोर्ट्स ऑफ गोल्ड इज एट अगस्त के अंदर इट वाज 10.06 बिलियन तो विच इज इक्वल टू 131 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ गोल्ड विच इज सिक्स्थ हाईएस्ट मंथली वॉल्यूम ऑन रिकॉर्ड। गोल्ड का बता रहे हैं कि ऑलरेडी 78,000 पर तोला, जैसे इंडिया में तो तोला चलता है तो 78,000 रुपए तोला, विच इज लाइक अ फिनोमिनल ग्रोथ इन गोल्ड बिकॉज गोल्ड को पहले पता लग जाता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन को सेट ऑफ करने के लिए, मनी डिबेसमेंट को जो सेट ऑफ करने के लिए गोल्ड को पहले पता चल जाता है और गोल्ड पहले मूव करने लग जाता है। सो गोल्ड इज completely reacting to what kind of future we are going to see ahead. और टोकेनाइज एसेट की मार्केट कैप चेन लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक इज गोइंग टू बी 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सो रियल वर्ल्ड एसेट्स, रियल वर्ल्ड टोकन्स इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मार्केट इन फ्यूचर। तो ये था कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।